Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history chapter Bricks, Beads and Bones. Chapter first. You can say that chapter names Indus Valley Civilization. That's why I mentioned here the Indus Valley Civilization. If you have remembered my previous class, where I had also taught you about that, the first point we had discussed the expansion of IBC, origin of IBC means Indus Valley civilization. We had also studied about that introduction. The introduction of this chapter. This portion is very important. When you will start to write about this, you have to understand that the Indus Valley civilization and this culture. In the introduction, I taught you that the IBC was first urban, literal and trade based civilization. Civilization. क्या थी? अर्बन थी, लिटरल भी थी और ट्रेड बेस्ड भी थी. ध्यान रखिएगा, ये ट्रेड बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है. फिर हमने इस पे पॉइंट दिया था कि अगर हिस्ट्री को बांटे हम पढ़ने के लिए फॉर स्टडी पर्पज, तो इतिहास को हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं. चलिए मैं थोड़ा और पहले करता हूँ. हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट सकते हैं: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री. ये 3 पोर्शन. प्री हिस्ट्री इतिहास का वो कालक्रम जहां पे हमें रिटन एविडेंस एकदम नहीं मिलती, जहां पर रिटन एविडेंस नहीं है. प्रोटो हिस्ट्री रिटन एविडेंस तो है लेकिन पढ़े नहीं जा सके. नॉट रीड. प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास रिटन एविडेंस है लेकिन पढ़े नहीं जा सकते, और हिस्ट्री में रिटन एविडेंस मिलने लगते हैं. इसीलिए हिस्ट्री की शुरुआत कहां से मानी जाती है? 6th सेंचुरी BC से. ये हमारा हिस्ट्री है. आई होप दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यू. आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री 3 पार्ट में हिस्ट्री को बांट के पढ़े. और हिस्ट्री में 3 पार्ट पे क्या आधार होगा, इस आधार पे हम बांट के पढ़ते हैं. तो प्री हिस्ट्री रिटन एविडेंस बिल्कुल नहीं मिलते हैं. प्रोटो हिस्ट्री रिटन एविडेंस मिलते हैं लेकिन हम आज तक इसके बारे में, इनकी भाषा, इनकी लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाए, इनके वर्ड्स को हम समझ नहीं पाए. और हिस्ट्री ये वो काल है जब इतिहास में लिखने का प्रचलन शुरू हो चुका था और हम उस भाषा को पढ़ लेते हैं. तो यहाँ से हिस्ट्री, इसलिए 6th सेंचुरी BC के टेक्स्ट हमारे द्वारा पढ़े लिए गए. इसलिए ये हिस्ट्री का वो पोर्शन है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण था. यहां से इतिहास. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किसमें आएगी? IBC was belongs to
बिलोंग्स टू विच स्ट्रीम? किस स्ट्रीम में आएगा ये? सोचिए, बताइए। ओके, वेरी गुड, यस, यू आर राइट, प्रोटो स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि you know that there are the various sign and language, there are various sign, there are various words that was excavated, that was found on the seal of Indus Valley civilization, and it was not known by the common peoples. Even the various archaeologists, the various linguistic peoples, they claim that we are able to read this language, but it was not accepted. विद्वानों के द्वारा स्वीकार ये चीज नहीं की गई, अभी तक ये बातें एक्सेप्ट नहीं की गई। तो इस आधार पे आप इन चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। फिर इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी, फर्स्ट अर्बन कल्चर थी, प्रोटो हिस्ट्री से संबंधित थी, एक्सपेंशन इसका अफगानिस्तान से लेके इंडिया के महाराष्ट्र, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और एक बड़े क्षेत्र में ये कल्चर मिलती है। तीसरा इंट्रोडक्शन मैंने कहा था कि जितने भी इंडस के साइट्स मिले, दे वर सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक और सीशोर। और जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने कहा कि ये कल्चर सीधे हमें अर्बन फॉर्म में दिखाई देता है। यहां पे जो मैंने लास्ट बताया था आपको, वो मैंने आपसे कहा था कि इस इंडस वैली में क्या नहीं मिला? आयरन नहीं मिला, टोटली आयरन एब्सेंट है। आयरन की जगह यहां पे मिला क्या? कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीजें तो मिल रही थी, लेकिन आयरन यहां पे नहीं मिला। इन सारी चीजों पे हम लोगों ने फर्स्ट डे पे बात किया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ और बातें की थी, जैसे क्या मैंने कहा था 1826, दैट वाज द टाइम। 1826 चार्ल्स मैसन, ने पहली बार स्मॉल को देखा। फिर मैंने कहा 1853 टू 56 विलियम ब्रंटन ब्रदर्स ने रेलवे ट्रैक बिछाते इस को देखा। फिर मैंने कहा 1872 कनिंगम, 1872। तो ये डेट के आधार पर इसके बारे में शुरू में जाना गया। तो इतनी सारी सूचनाएं हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, हम लोगों ने देखा था इन चीजों को। आज हम इन्हीं चीजों में कुछ बातें करेंगे, हम इनके बाद की बात करेंगे। हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ लिया, पिछली क्लास में एक्सपेंशन हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने ओरिजिन देख लिया लास्ट क्लास में। इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी सोसाइटी, टाउन प्लानिंग, इसकी डेटिंग्स,
इसके एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशंस, डेटिंग्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कुछ चीजों को कि किस चीज की डेटिंग्स कैसे और कहाँ मिल रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेटिंग्स के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। हाउ कैन वी नो अबाउट द डेट्स कि कितना कौन सा पुराना है। तो पहले हम डेटिंग्स पे भी बात कर लेते हैं। पहले हम इन्हीं चीजों को देख लेते हैं कि डेटिंग्स क्या होगी। इंडस की डेट क्या थी? व्हाट वाज द एक्चुअल डेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी disputed matter with historians that the actual date of Indus Valley civilization. As you know that what I told you that Harappa civilization divided in three parts: pre-Harappa, mature Harappa, and later Harappa. Date was pre-Harappa, सत्ताईस सौ BC, उन्नीस सौ BC, 1900 BC, and 1900 to 1300 BC. This was the date of the pre-Harappa, mature Harappa, and Harappa. But according to some historians, that date 26 to 1900 BC, they consider. According to historians, some historians believe that the mature Harappa date was the 2600 to 1900 BC, and others 2750 to 1900 BC. This was the dating of the Harappa Valley civilization. But the different historians, they given the different dates separately. Let us come and discuss John Marshall. First, John Marshall. What according to John Marshall date was? क्या डेट है जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग? इन्होंने कहा 3250 to 2750 BC. John Marshall first. Second, one by one, Mackay, Ernest Mackay. Ernest Mackay, what date decide? Ernest Mackay, the date decide 2800 BC. 2800 BC to 2500 BC. Then after Madho Swarup Vats, Madho Swarup Vats, he decided the date of this civilization that should be 3500 BC to when 3500 BC to
2700 BC. Then after for the fair service, decided the date of this civilization, that it would be what? 2000 to 1500 BC. 5. Mortimer Wheeler. According to Mortimer Wheeler, the date of Indus Valley civilization should be कितना होना चाहिए? Mortimer Wheeler कहते हैं कि 25 to 1500 BC. 6. Gade. According to Gade, date should be 2352 1750 BC. Similarly, there were so many historians given the date of this civilization. D.P. Agrawal and G.F. Dales. D.P. Agrawal one. D.P. Agrawal, who was the Director General of PSI, according to him, the date would be कब रहा होगा? D.P. Agrawal जो PSI के क्या थे? डायरेक्टर थे, उन्होंने डेट दिया कि ये 2300 to 700 के बीच रहा होगा. What I am telling you, if you will see the whole dates, then on the basis of that, according to John Marshall, the Indus Valley civilization date would be 3250 to 2750 BC. And Ernest Mackay, according to Ernest Mackay, the date should be 2800 BC to 2500 BC. And Madhuswarup Watts, 3500 to 27 BC. Fair service 2000 to 1500 BC. Mortimer Wheeler 25 to 1500 BC. Gade 2350 to 1750. D.P. Agrawal 2300 to 700 BC. अब अलग अलग हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग डेट भी अलग अलग डिसाइड करते हैं. बट इफ यू minutely observe all the dates, you can easily connect that date. The upper limit of the date that is 3500 BC and lower limit that is 300 BC. One more thing which you have to know, that according to C14, carbon 14, the date of Indus Valley civilization would be, civilization is what? जो C14 के अकॉर्डिंग डेट है वो कहता है कि ये डेट 2500 to 1750 BC. लेकिन पुराने C14 के अकॉर्डिंग 2500
23, ये डेटिंग रखी गई। पुरानी कार्बन 14 डेटिंग्स कुछ आर्टिफैक्ट्स के आधार पर डेटिंग निकाली गई। वो डेटिंग कार्बन 2500 टू 750 मानी गई। लेकिन ये डेट 23 टू 750 BC, अधिकांश इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि इंडस की डेटिंग ये रही होगी। इंडस की दीज आर द डेटिंग्स, आई मीन ये डेट्स रहे होंगे। इसके बीच कभी सिविलाइजेशन क्या रही होगी, डेवलप हुई होगी। अगर डायरेक्टली कहें तो क्या डेटा है, कहते हैं कि यहां से 3500 BC टू 1300 BCE, ये इतने लंबे समय में करीब करीब नियर अबाउट 2200 ईयर ये सिविलाइजेशन जो अर्बन बेस्ड सिविलाइजेशन थी डेवलप हुई, पुष्पित और पल्लवित हुई। तो ये हुआ डेटिंग्स। तो आप उसको कैसे लिखेंगे? आपको यू हैव टू मेंशन दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड लेटर हड़प्पा। प्री हड़प्पा 3500 टू 27 BC, मैच्योर हड़प्पा 2750 to 1900 BC or 2600 BC to 1900 BC, and later Harappa 1900 BC to 1300 BC. And then after you have to explain that according to various historians, the date of Indus Valley civilization is क्या? There were so many variations in the datings of the Indus Valley civilization. According to John Marshall, the date would be 3250 BC to 2750 BC. Then after Ernest Mackay 2800 BC to 2500 BC. Then after the Madhuswarup Vats 3500 BC to 2700 BC. Guided 25 to 30 BC, T.P. Agrawal 23 to 1700 BC, and these type of different dates given by the historians, अलग dates historians के द्वारा दिए गए। तो ये तो हो गई डेटिंग्स। अब इसके आधार पर पूरे डेटिंग्स को आप समझ सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न होता है कि डेटिंग्स के बाद हमने ओरिजिन देख ली, हमने इंडस का एक्सपेंशन देखा, हमने इंडस की डेटिंग्स देखी। अब हम इसके बाद देखेंगे इंडस की क्या एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी, फिर टाउन प्लानिंग की बात करेंगे। अब इंडस की एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करते हैं। वी शुड डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, कैसे इस पूरी सभ्यता पे कंट्रोलिंग होती थी, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द होल civilization. As I inform you that this civilization was widespread in the Indian continent. It was from Afghanistan to the southern part of India. I mean to say that the Maharashtra, middle part of India. The northern part means Jammu and Kashmir to Alamgirpur. And there are so many places that was exploited. So this area was how many? क्या थी इस एरिया का विस्तार? कहता है ये एरिया काफी बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ था। इंडस का जो विस्तार दिखाई देता है वो आपके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में कहता है कि ये कितना था, द एरिया ऑफ इंडस वैली दैट वाज 1,000
12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। कैसा था इसका शेप? शेप मैंने कहा था कि ट्रायंगल्स था। इट मीन्स अगर इसके विस्तार को देखें तो ये त्रिकोणात्मक तरीके में दिखेगा, त्रिभुज के आकार का पूरा सिलेक्शन फैले दिखेगा। जब मैंने बात की थी कि अफगानिस्तान में शोध हुई से लेकर, तो मेरे कहने का सेंस, व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट आई वांट टू इन्फॉर्म यू, दैट द मेन थिंग इज दैट कि दिस सिविलाइजेशन वाज वाइड स्प्रेड एंड देयर वर सो मेनी सिमिलरिटीज which we found in the excavation, like seals. On which basis we can say that this whole civilization controlled by one authority? कैसे इस बात को हम कह सकते हैं? हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं। जैसे अगर हम बात करें, we have one very important thing कि on whole civilizations controlled by one authority and there were three capital cities was developed. There were three capital cities: Harappa, Mohenjo-daro, and कालीबंगा। तीन कैपिटल सिटी के रूप में दे केम टू बी नोन, जानी जाती थी। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जिनके आधार पे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल अथॉरिटी काम करती थी। वन अथॉरिटी मीन्स सिंगल अथॉरिटी। व्हाट इज टेलिंग यू? सिंगल अथॉरिटी। सिंगल अथॉरिटी रूल, हाउ कैन वी से? तो हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि सिंगल अथॉरिटी थी। कौन से? फर्स्ट, इफ यू सी वेट एंड मेजरमेंट, weight and measurement, that was equal. That was equal on the every places of the Indus Valley civilization. Like what? 2 into 4 into 8 into 16 into 32, मतलब आप इंटू बढ़ा दीजिए, आप ऐसे देखिए जो रेशियो बढ़ रहा है वो इस अनुपात में बढ़ रहा है। जो वेट एंड मेजरमेंट है उनका डेवलप ऐसे इस आधार पर इनका विकास हो रहा है। तो कह रहा है कि एक तरफ आपको पूरा का पूरा इस तरह से दिख रहा है। पहला, सेकेंड कहता है द सीवेज सिस्टम, that was equally developed in the earth. Then after town planning, on the basis of town planning, on the basis of civil system, on the basis of weight and measurement, on the basis of roads and settlement of houses, we can say that the whole Indus Valley civilization was controlled by one single authority. एक सिंगल अथॉरिटी के द्वारा ये कंट्रोल किए जाते थे। अब यहाँ पे सिंगल अथॉरिटी कौन रही होगी, तो यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं।
तो कहता है कि सिंगल अथॉरिटी एक नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप बात करें तो कहता है कि सिंगल अथॉरिटी, एक सिंगल अथॉरिटी के रूप में कौन रहा होगा। देयर वर द वेरियस हाइपोथेसिस बिटवीन हिस्टोरियंस दैट हु वर कंट्रोल द इंडस वैली सिविलाइजेशन। According to some historians, that was controlled by the king. Some or others who believe that it was controlled by the monarchical form, bureaucrats. Others believe that it may be possible that the middle class was available there, and who controlled. Fourth, they felt that the council of traders were controlled them. And one very important and interesting, that they felt that the priest king was in the center role. I mean to say that the priest king controlled the whole civilization. Whatever, we don't know. क्या हुआ हमें नहीं पता, बट पुरोहित राजा, प्रिस्ट किंग, या काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स, या मिडिल वर्ग, या मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हंटर ने तो यहां तक कहा कि देयर वर द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्या सही था? वी हैव नो क्लियर इंफॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू द एडमिनिस्ट्रेशन, देन आफ्टर वी विल रीड द टाउन प्लानिंग इन माय नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड टेक केयर।